नमस्कार, मैं हूं फैज अहमद। स्वागत है आप तमाम दर्शकों का जनतंत्र प्राइम भारत पर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कल राजधानी लखनऊ में एक बड़ी घटना हुई जिसको लेकर के दो लोगों की आज मृत्यु हो गई। सिविल हॉस्पिटल पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोगों ने एक शोक व्यक्त किया है, क्योंकि जिस तरह से दो लोगों की मृत्यु हो जाती है इस बड़ी घटना में, उसको लेकर के यहाँ पर तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने शोक भी व्यक्त किया है। नहीं तैयार है, इतना नाजायज फायदा मत उठाइए प्रशासन का। बॉडी छोड़ दो, आप टच नहीं कर सकते, आप बॉडी छोड़ दो, बॉडी नहीं टच कर सकते, आप छोड़ नहीं सकते, बता दे रहा हूँ, हाथ न लगाना। परिवार नहीं तैयार है, अभी तो आप लोगों ने कहा कि जब मैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जानता हूँ। मैंने बार बार कहा कि यहाँ पे ट्रीट करो, वहाँ पे नहीं किया गया। तो नीचे के कई फ्लोर काट दिए गए। हमने कहा पहले फ्लोर पे लोग हैं, नहीं किया गया। पूरे 6 घंटे तमाशा होता रहा, एक साथ कई टीमें खड़ी रही, काम नहीं किया। किसी वीडियो बना रहे हैं, कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं थी, कोई उनके पास एडवांस इक्विपमेंट नहीं थे जिसके थ्रू वो ड्रिलिंग करते या वो इवैक्यूएशन कर पाते। कोई सक्शन मशीन नहीं थी किससे कर पाते बलवा। वहाँ पर लोगों के तब घुटने से मौजूद ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई गई। झूठ बोला गया कि पानी दिया गया, ऑक्सीजन दिया, कुछ नहीं दिया जा रहा था। यहाँ तक कि आइडेंटिफाई और लोकेट भी नहीं किया गया था। प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन जिम्मेदार है और प्रशासन अपने बॉडी भी नहीं जाने दे रहा है। अभी पुलिस आपसे क्या कह रही है? हत्या है, ये हत्या है। पुलिस क्या कह रही है? हत्या है सरकार के द्वारा, बॉडी को लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? बड़े बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री आकर के वहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, मीडिया बाइट दे रहे हैं, वाहवाही लूटने के लिए, ये बताने के लिए कि हम खड़े हैं। अरे भाई, आप जब मैं कह रहा हूँ, आप वहाँ इवैक्यूएट नहीं कर रहे हैं, खड़े होकर के वीडियो बना रहे हैं। सुबह से शाम तक बैठे कह रहे हैं कि बहुत अच्छे अफसर हैं। रात भर बैठ के इन्होंने, चुप रहो, रात भर बैठ करके उन्होंने जो है बचाने का काम किया। ये क्या है, तमाशा है? हम लोग लगातार ये बात कहते हैं कि अगर कहीं पर भी कोई निर्माण काम हो रहा है तो लखनऊ विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी है कि वो देखें कि ये निर्माण अवैध हो रहा है या वैध हो रहा है। कितना मंजिल पास है, कितना एरिया पास है, जितना पास है उसी आधार पर बनना चाहिए। उसका वो मानक है कि नहीं। अगर बताया गया है कि सरिया इतने सूद का होगा तो उस बिल्डिंग में सरिया उतने सूद का है कि नहीं, उसका मसाला जो बना गया है उसमें सीमेंट और मोरंग और बालू का वो रेशियो है कि नहीं, ये जिम्मेदारी है लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की देखने की। लेकिन वो पैसा लेकर के हर स्लैब के ऊपर पैसा लेने का काम करते हैं। तो जो लोग अधिकारियों की मालूम हो कि 2 मंजिला इमारत बिल्डिंग है तो 5 मंजिला कैसे बन गई, और ये अधिकारी जो इस पे दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरह से योगी सरकार बताती है कि योगी बाबा का बुलडोज़र चल रहा है, बराबर इन लीगल मकानों पर, इन लीगल बिल्डिंगों पर लगातार बुलडोज़र चला, क्या कभी उन लोगों पर चला जो विभागीय में रहकर बड़ा पैसा लेकर के, घूस लेकर के पास किया उन्होंने, और इस तरह से जो लोगों का नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदार वो भी? योगी बाबा का बुलडोजर केवल चलता एक पक्ष के ऊपर। जहाँ पर ये बिल्डिंग गिरी है उसी के बगल में राजा भरावन की बिल्डिंग है और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वो बिल्डिंग भी अवैध बनी हुई है। जहाँ पर ये हादसा हुआ है वहाँ पर भी तो कार्रवाई हो, लेकिन उनका बुलडोजर चलता है खाली एक पक्ष के ऊपर। किसी भी अधिकारी पर, लखनऊ विकास प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी पर, एक भी आदमी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केवल कार्रवाई उस पर विद्वेष की भावना से, बदले की भावना से, राजनीतिक विद्वेष की भावना से कार्रवाइयाँ होती हैं। हमारा कहना है कि जो दोषी हो, अगर बिल्डिंग का बनाने वाला सापा का विधायक का बेटा है तो उसको भी गिरफ्तार होना चाहिए। अगर कोई भी गलती कर रहा है, अवैध निर्माण कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या ये भी लगता है कि एक पॉश इलाका जो कि हजरतगंज पूरे राजधानी का एक दिल माना जाता है, उसके बावजूद यहाँ पर 2 मंजिल पास होने के बाद 5 मंजिल बन जाती है और किसी अधिकारी की नज़र नहीं पड़ती है, इस पर क्या कहें? सबकी नजर पड़ती है। जेई से लेके हर स्लैब पर जेई एई और एक्शन घूस लेते हैं। अगर घूस नहीं लें तो नक्शा अगर पास है 2 मंजिल का तो 5 मंजिल कैसे बन जाती हैं? ये सब
एनडीए के प्रशासन और अधिकारियों की मिली भगत के कारण से ये सब कार्रवाइयाँ हो रही हैं और इसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उनकी तनख्वाह से, उनके जो पेंशन उससे वसूली होनी चाहिए। जो लोग आज तालिका भर्ती हैं उनका मकान कैसे मिलेगा? उन्होंने मकान लिया 10 साल पहले, आज से 40 लाख में 30 लाख में मकान का सारा सामान गिर गया, उसमें रुपए पैसे, ज्वेलरी, बर्तन, कपड़े, सब बिस्तर सब गिर गया। अब उसके बाद उनके लिए जो इसके दोषी हैं उनको खिलाफ कार्रवाई हो और इनको मुआवजा मिलना चाहिए। तो मलका जहां कब्रिस्तान के लिए जो है रवाना किया गया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन जगदीश कुमार के साथ आलम।